हिंदुस्तान की सरजमी पर पाक ने जब भी जबरदस्ती घुसकर देश के अमन चैन की आबो हवा को खराब करने की कोशिश की, तब हिंदुस्तान के रणकुंबारों ने उनको सबक सिखाकर वापस उनके घर में घुसाने का जो अदम्य साहस किया है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक आज के दिन 1999 में इसी दुस्साहस पर जीत हासिल कर हिंदुस्तान ने पाक की सेना के घुटने टिकाकर इसे शौर्य एवं कारगिल दिवस घोषित कर दिया था। 2 माह 3 सप्ताह तक चले इस युद्ध में सेना के एक जांबाज गोहाना के गांव रुखी के सुखबीर भी शहीद हो गए थे। उस समय उनकी पत्नी चंदा की उम्र केवल 22 साल की थी। एक बेटा गोद में तो दूसरा पेट में था, लेकिन सुखबीर दूसरे बेटे को देख भी नहीं पाया और चंदा सदा के लिए अकेली हो गई। कैसे उन्होंने खुद को संभाला होगा, ये वही जानती है। आज विजय दिवस पर उन्होंने सारिका के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा। दोस्तों नमस्कार, मैं सारिका। इस वक्त मैं सेक्टर 7 के शहीद सुखबीर के घर हूँ, क्योंकि आज कारगिल दिवस है और रुखी के सुखबीर सिंह ने कारगिल में जो अपने शहादत दी, उसको हम कभी भुला नहीं सकते। आज 26 जुलाई है। इस कड़ी में मैं थोड़ी देर पहले जो शहर की चेयरपर्सन रजनी से बात कर रही हूँ और इस वक्त मैं सुखबीर के घर हूँ। ये सुखबीर की फोटो आप देख सकते हैं। आज भी उनकी धर्मपत्नी चंदा हमारे साथ है, इनको सीने से लगाए रखती है। जब सुखबीर ने शहादत दी, बड़े मतलब एक तकलीफ के साथ बताती हूँ मैं, चंदा देवी के शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। एक बेटा इनका 1.5 साल का था और एक पेट में पल रहा था और मुझे लगता है कि शायद ये इंतज़ार कर रही होंगी कि वो कब छुट्टी पर आए और वो अपने बेटे को जन्म दे। उस टाइम तो खैर ये तो नहीं पता था बेटा है ये बेटी, लेकिन सुखबीर शायद अपने बेटे का कभी भी मुंह नहीं देख पाए। लेकिन उनकी शहादत को भुलाना इतना आसान नहीं होगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं वो चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा हम कई बार हैं जब लंबा समय हो जाता है तो उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। लेकिन ये भूलने वाली बात नहीं है। हर साल हमें कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो हमारे जो शहीद हैं उनको हम हर वक्त अपने सीने में लगाए रखते हैं, क्योंकि आज जो हम खुले में सांस ले रहे हैं उन्हीं की वजह से ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ही प्रणाम करती हूँ सुखबीर की शहादत को, उनकी धर्मपत्नी को। चंदा जी, आपका सबसे पहले तो हमारा नमस्कार। आप थोड़ा सा आंखें नम हो जाती, क्योंकि यादें कभी नहीं जाती। जिसने जीवन भर का साथ निभाने का जो वायदा किया था, वो वायदा शायद भगवान ने पूरा नहीं किया। कितने साल हो गए, मतलब 26 साल। तो जब सिर्फ 1.5 साल का था बेटा, बड़ा बेटा 1.5 साल, तो आपने मतलब उनको बड़ा, ये देख सकते हैं आप, हम हमेशा इनको नमन करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ये, आप थोड़ा सा मन को सख्त करें। तो जब मतलब आपको किस टाइम सूचना दी थी, कि कितनी तारीख थी? 17 तारीख थी, 17 जुलाई। तो जून 17 जून। तो आप कहाँ थे उस वक्त? अपने मायके में थे। तो जब आपके पास, क्योंकि फ़ोन वोन तो होते नहीं थे 99 में, लैंडलाइन तो आगे थे लेकिन शहरों में थे। हाँ जी। तो आपको किस टाइम और किसने सूचना दी इस बात की? मेरा देवर आया था। अच्छा उन्होंने बताया। अच्छा। अब ऐसे ऐसे हो गया। हाँ। अब आप मिलने ते बुलाया लड़ते। अच्छा, एक तरह से आपको स्पष्ट नहीं किया। नहीं, तो आप सीधे रुखी आई फिर? हाँ, रुखी आई। घरवाले भी थे साथ में, सारे थे। जी जी। तो घरवाला को तो बता दिया था, पर मेरे को नहीं बताया था। तो जब उनकी शहादत के कितने दिनों के बाद दूसरा बेटा हुआ आपको? 5 महीने। 5 महीने के बाद। तो एक 1.5 साल का और उसके बाद ये 5 महीने का, मतलब वो तो 2 साल के करीब हो गया था। तो आपने कैसे मतलब उनको संभाला इतनी, क्योंकि आपकी भी उम्र शायद 20-22 साल की होगी। 22 साल की। 22 साल की। तो आपने कैसे संभाला दोनों बच्चों? घर वालों का साथ मिला, उनका सास ससुर का, उनका तो कोई सपोर्ट मिला नहीं। अच्छा। हाँ जी। पापा रहते थे। अच्छा, तो सरकार की तरफ से तो सारी सुविधाएं मिल गई थी? हाँ जी, सरकार की तरफ से सारी सुविधा। तो अब बच्चे बेटे क्या करते हैं आपके दोनों? एक तो गैस एजेंसी संभालता अपना जी। और एक एमए कर रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन साथ साथ एक बात और मैं पूछना चाहूँगी, हमारे हिंदुस्तान में
ज़्यादातर मैं महिलाओं को देखती हूँ, जब उनका पति कहीं शहादत दे देता तो उनका अगर एक बेटा भी हो तो कई बार वो बोल देती कि मैं इसको भी फौज में भेजूंगी। क्या कभी आपके दोनों बेटों ने कभी फौज की, सेना की तैयारी के लिए कोई बात नहीं की? नहीं, हमने सोचा नहीं। अच्छा, इनका मतलब पढ़ाई की तरफ ध्यान करवा दिया। हाँ, तो अब तो ये बड़े हो गए हैं, लगता है आपको कि भाई चलो उनका साथ तो नहीं मिल पाया, कि भाई अब कुछ बच्चे अगर बड़े हो गए हैं तो लाइफ कुछ ठीक चल रही है, हाँ, बच्चे बहुत अच्छे। कामयाब हो गए आपके बच्चे। हाँ, तो अभी अच्छा, उनके नाम स्कूल है सुखवीर जी के नाम हाँ, स्कूल गाँव। हाँ, तो आप कभी जाते होंगी, याद में कुछ कार्यक्रम करते हैं? हाँ, जाते हैं। क्या कार्यक्रम करते हैं आप उनकी, ताकि उनकी यादें बनी रहें, गांव वालों को भी एहसास हो कि इस मिट्टी का से पला हुआ एक नौजवान आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जब इनका वो शहादत का वो होता है, हाँ, पुण्यतिथि, उस दिन जाते हैं गाँव में, स्टैचू बना रखे हैं हाँ हमने खुद। हाँ जी। हाँ, तो उस दिन जाते हैं। तो उनकी शहादत पे सरकार की तरफ से, जैसे आज कारगिल दिवस है, कभी कभी कोई संदेश आता है, कोई याद करता है? सरकार की तरफ से तो कोई नहीं आता, पर फौज की तरफ से आते हैं, फोन भी आते हैं। आ जाते? हाँ जी। अच्छा, देखो भाई, सरकार की तरफ से भी वैसे तो मैं तो कहती हूँ कभी ना कभी मैसेज आना चाहिए, और हम सबको, हमारे कम से कम अपने अपने क्षेत्र के लोगों को, ऐसे शहीद वीरों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। अच्छी बात है कि स्कूल का नाम उनके नामकरण किया गया, उनका एक छोटा सा स्टैचू भी है, और मैं तो गुजारिश करूँगी चंदा मैम कि उनके नाम से हर साल आपको कुछ ना कुछ छोटा सा इवेंट्स करना चाहिए, तो आप भी याद रखें और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उनको भी याद रहना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया चंदा मैम का, और हम भी मैम आपको नमन करते हैं कि आप हमारे इस क्षेत्र में शहीद की पत्नी कहलाना भी एक तरह से मैं कहती हूँ बहुत बड़े गर्व की बात है। भाई आज इनके दोनों बेटे पढ़ लिख कर कामयाब हो गए हैं, ये भी अच्छी बात है। और इस कारगिल दिवस पर हमारे चैनल की तरफ से सब उन शहीदों को बहुत बहुत नमन करते हैं, और शायद इस बहाने मेरा चंदा मैम से मिलना होगा। मैम आप बहुत, मैं तो कहती हूँ आप भी बहुत किसी मतलब सेना के जो एक होता है ना, वो जो सेनापति, उससे कम नहीं। आपने इतना बड़ा दिल करके और छोटी सी उम्र में इन बच्चों का लालन पोषण किया, तो हमारी तरफ से भाई बहुत बहुत नमस्कार और श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आज 26 जुलाई है, और 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस या शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको याद भी होगा दर्शकों को, 26 जुलाई 1999 को जिस तरह से हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाकर उनको एक सबक सिखाया, उसके बाद मतलब उस कारगिल युद्ध में हिंदुस्तान के हजारों ऐसे युवाओं ने बलिदान अपने मतलब दिया कि उनको हम कभी भुला नहीं सकते। तीज त्योहार सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये जो बलिदान है ना हमारे हिंदुस्तान के युवाओं का, इनकी जो धड़कन है वो हमेशा देश की सीमाओं को बचाने के लिए धड़कती है। और आज उन महिलाओं को भी हम नमन करेंगे जिन महिलाओं ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया जो हंसते हंसते पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर दुश्मन देश को उनके दांत कट्टे करके उनको वापस सरेंडर करवा दिया था। तो आज वो दिन है, शौर्य दिवस कहें या कारगिल दिवस कहें, बहुत लोग उनको याद भी करते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमने भी एक बार शुरुआत की है, और काफ़ी लोगों के मेरे पास वीडियो भी आए हैं कुछ शूट होके, वो भी मैं अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। इस वक्त तो हम शहर की प्रथम लेडी है जो रजनी बिरमानी हमारे साथ है, तो मैं थोड़ा सा इनसे भी चाहूँ, क्योंकि सुबह इनकी मेरे से बात हुई, इन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से जो नमन करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एक प्लेटफार्म पे कोई बात जाती है तो हज़ारों लोग उसको सुनते हैं। मैम सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा नमस्कार जी। मैम आज जिस तरह से कारगिल दिवस है, एक लंबा अरसा हो गया, 2 दशक से भी ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में कारगिल दिवस की, शौर्य दिवस की यादें कभी मरती नहीं, जिंदा रहती हैं। कारगिल की लड़ाई उन शहीदों के शौर्य को याद करने का दिन है आज, क्योंकि उनकी शहादत को नमन करती हूँ, उनकी कुर्बानी को नमन करती हूँ, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे देश को आज़ाद कराया। बल्कि ये कहूँगी कि आज हमारा जीवन जितनी आसानी से, जितना सुखमय से हम जीवन जी रहे हैं, उन शहीदों की वजह से। उनकी याद हमेशा हमारे मन में बनी रहेगी,
क्योंकि उनका किया हुआ शौर्य, उनका समर्पण और उनका विश्वास इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी को भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि उनकी याद को कभी ना भूलें। कोई भी काम करने से पहले उनकी शहादत को याद करें, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शौर्य और विश्वास के साथ इस लड़ा। एक बार फिर से पहलगाम का जो इतना बड़ा, मैं कहूँगी कि जिन महिलाओं बहनों के साथ जो हुआ, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया, सरकार ने बहुत बड़ा काम किया कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, और सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि उन बहन बेटियों के सिंदूर का जवाब उन्होंने ऐसी लड़ाई के साथ दिया कि वो कभी सोच भी नहीं सकती कि दोबारा कुछ गलत करेंगे, क्योंकि वो भी एक शहादत ही थी, उन बहनों के सिंदूर को उजाड़ना। जिन जवानों को, जिस माँ के भी सपूत थे, जिन माँओं ने अपनी कोख से उन बेटों को जन्म दिया था, उनके लिए बहुत बड़ा दुख था, और उस चीज़ को हम कभी नहीं भूल सकते। दुख बिल्कुल असहनीय है। तो ये शहादत हमेशा देश के इतिहास के पन्नों में लिखी गई है और लिखी जाएगी, हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम अपने बच्चों को भी ये संदेश देते हैं, आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को सीखे कि इन शहीदों की शहादत हमेशा। बिल्कुल है, क्योंकि हिंदुस्तान लंबे टाइम तक विदेशी ताकतों से गुलाम रहा, और हजारों युवाओं ने, हजारों लोगों ने शहादत दे के इस देश को जो आज़ाद करवा, आज उस आज़ादी के में मतलब जो हम सांस ले रहे हैं, लेकिन आज़ादी के बाद भी कुछ ताकतों ने हमारे ऊपर जिस तरह से फिर से एक बार युद्ध थोपने की कोशिश की, तो सारी सरकारों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इस कारगिल दिवस को सब नमन करें, और हम भी नमन करते हैं। मैडम वाली बात है कि हमें भूलना नहीं चाहिए, इतिहास हमेशा जिंदा रहता है, और इतिहास से हम हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। तो ये भी इतिहास में एक दर्ज है। आज के दिन मैं उन शहीदों को नमन करते हुए एक बात और कहना चाहूँगी कि उनकी शहादत हमें याद रहेगी, उनकी कुर्बानी को हम कभी नहीं भूलेंगे, और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी वही निशान। नमस्कार, मैं सुचित्रा देवी, प्रदेश महासचिव हरियाणा महिला कांग्रेस। आज 26 जुलाई है, जो 1999 से कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वो दिन है जब हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को परास्त कर विजय हासिल की थी। यह दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस को, कुशल युद्ध को, नीति को, वीरता को दर्शाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना को जगाना भी है। इन शहीदों ने हमें सिखाया कि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और देशभक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से जानी जाती है। मैं उन शहीदों को नमन करती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा और धूल चटाई। मैं उन माताओं को नमन करती हूँ जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। उन वीरांगनाओं को नमन करती हूँ जिन्होंने अपना सुहाग कुर्बान किया। मैं भी एक शहीद की बेटी हूँ। मेरे पिता ने भी कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। उनकी शहादत हमारे सब के लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अंत में कुछ लाइन कहना चाहूँगी। आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। जय हिंद। जिंदगी तुझे समझा, मौत फिर क्या चीज़ है। ऐ वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज़ है। जय हिंद साथियों। आज का दिन 26 जुलाई का दिन हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, और जो इस लड़ाई में शहीद हुए थे उनको हम भावभीनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारे भारतीय सेना ने आज के ही दिन पूरे विश्व में अपना विजय का परचम लहराया था, और ऐसे ही हमारी सेना मजबूती के साथ दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती रहे, और उनका मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहे। हम अपने भारतीय सेना को सच्चे दिल से सैल्यूट करते हैं, और देश की अखंडता और एकता ऐसे ही बरकरार रहे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं अपने देश के उन जवानों को नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने कारगिल का युद्ध जिता के अपनी जान पे खेल के इस देश की रक्षा करी। उन सारे अमर शहीदों को हाथ जोड़ के नमन करता हूं। कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भारतवासी को। आज का दिन बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है,
और जिसकी वजह हमारे वो बलिदानी सैनिक हैं जिन्होंने देश की विजय पताका को अपनी जानों की आहुति देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर संभाला। मैं उनको सबको नमन करता हूं और एक बार पुनः संपूर्ण देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।